Certainly, here's your beautiful story translated into Urdu. एक दफ़ा का जिक्र है। एक वसिया जंगल में जहाँ बुलंद दरख्तों ने आसमान तक छा लिया था, वहाँ एक तजस्सुस से भरपूर खरगोश रहता था जिसका नाम रवन था। रवन का नर्म भूरा रंग और हरकत करता हुआ नाक हमेशा हरकत में रहता था, जैसे वो हमेशा नई मेहमान की तलाश में हो। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा याद रही थी, दूसरे खरगोशों से मुख्तलिफ बनाती थी। रवन को सैर करना बहुत पसंद था, जबकि उसके दोस्त अपने आरामदह बलों में रहना पसंद करते थे। रवन हमेशा जंगल में घूमते रहता, हर वक्त कुछ नया तलाश करता। एक ठंडी खिज़ां की सुबह, जब रवन सुनहरी घास से भरी हुई एक चरागाह में दौड़ रहा था, उसने कुछ गैर मामूली देखा। एक कौवा जो रात की तरह स्याह और चमकदार था, एक दरख्त की कमज़ोर सी शाख पर बैठा था। कौवे का चोंच तेज़ और चमकदार था और उसकी आंखों में एक होशियारी थी जो राजों से भरी हुई लग रही थी। खुश आमदीद जनाब कौवा, रवन ने अपने पंजे से दोस्ताना तरीके से लहराते हुए कहा। कौवा अपना सिर घुमाकर खरगोश को दिलचस्पी से देखने लगा। खुश आमदीद छोटे खरगोश, कौवा गहरे और खरदरे लहजे में जवाब दिया। तुम्हें इस जंगल के इस कोने में क्या लाया है? रवन करीब आकर अपनी नाक हिलाने लगा। आवा, बस जैसे हमेशा सैर करने आया हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। क्या तुम जंगल में नए हो? कौवा हौंसने की आवाज़ निकालते हुए बोला। नया? मैं उन जगहों पर तुमसे ज़्यादा वक्त से हूँ। मैं उस जंगल को ऊपर से देखता हूँ। मैं तमाम रास्तों, छिपे हुए मकामात और दरख्तों के सरगोशियों में छिपे राजों को जानता हूँ। लेकिन बताओ, छोटे खरगोश, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जंगल के बाहर क्या है? रवन रख गया, इसके कान खड़े हो गए। वो हमेशा से ये सोचता रहा था कि इस जंगल के बुलंद दरख्तों के पार क्या हो सकता है। कभी कभी मैंने सोचा है, लेकिन मैंने कभी यहाँ से दौर नहीं जाकर देखा। वहाँ क्या है? कौवा अपने पर हल्का सा फैलाए, जैसे वो उड़ने के लिए तैयार हो रहा हो, बोला। वहाँ दरख्तों के बाहर, पहाड़ों के पीछे ऐसे मकामात हैं जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया बहुत वसीआ है, छोटे खरगोश, और ये किसी बहादुर की इंतज़ार कर रही है जो उसे तलाश करे। रवन का दिल एक झटके से धड़क उठा। वो दिलचस्पी से भरपूर था, लेकिन थोड़ा सा खौफजदा भी। लेकिन मैं सिर्फ एक खरगोश हूँ। अगर मैं गुम हो गया या कुछ बुरा हो गया तो? कौवा हिंसकर बोला, दरख्त की शाख से उतरते हुए, और रवन के सामने आकर खड़ा हो गया। यही तो महम का असल हिस्सा है मेरे दोस्त। हमेशा खतरा होता है, लेकिन इसके साथ इनाम भी है। तुम नहीं जान सकते कि तुम क्या कर सकते हो जब तक कि तुम कोशिश न करो। रवन के सीने में जोश का एक छोटा सा चमक उठा। उसने कभी जंगल की जानी पहचानी हिफाजत को छोड़कर बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन नई जगहों की दरियाफत और नई चीज़ों का सीखना उसे एक अजीब सी मकसदियत से भर देता था। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद रवन ने कौवा की तरफ देखा। शायद मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ। कौवा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में शरारत की झलक थी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, छोटे खरगोश, लेकिन तुम मुझे एक बात वादा करो। रवन के कान खड़े हो गए, तजस्सुस से पूछा, क्या वादा? मुझे वादा करो कि जो कुछ भी हो, तुम हमेशा अपनी आंखें खोल कर रखोगे। दुनिया अजीब और ख़तरनाक है, और तुम्हें इन दोनों को साफ तौर पर देखना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे सामने हो, चाहे वो कितना ही अजीब लगे, कभी उस पर नज़र डालने से डरना मत। रवन बग़ैर किसी हचकचाहट के राज़ी हो गया। वो उस महम के लिए तैयार था, जो भी कुछ हो। और यूं कौवा की रहनुमाई में रवन अपने पसंदीदा दरख्तों के बाहर सफ़र पर रवाना हो गया। उन्होंने चरागाहों और पहाड़ों को अबूर किया, नदियों और जंगलात को पार किया, और खरगोश ने दुनिया को ऐसे अंदाज में देखा जैसे उसने कभी नहीं सोचा था। उसने नई पूदों, अजीब मखलूक़ात और चमकते हुए जवाहरात से भरे हुए गारों का पता लगाया। दुनिया वसीआ और खूबसूरत थी, और रवन ने एक ऐसी आज़ादी का तजुर्बा किया जो उसने कभी पहले नहीं जानी थी। लेकिन उनकी महम में मुश्किलात भी आईं। एक दिन जब वो एक घने जंगल में सफ़र कर रहे थे, वो एक जंगली लोमड़ी से मिले। लोमड़ी चमकदार और चालबाज थी। उसके तेज़ दानत और चालबाजी की मुस्कुराहट वाज़ेह तौर पर बता रही थी कि वो कुछ वक्त से उनका पीछा कर रही थी। रवन खौफ से जमा हुआ था, लेकिन कौवा प्रसकून था। रख जाओ छोटे खरगोश, कौवा ने सरगोशी की। मेरे ऊपर भरोसा करो। कौवा हुआ मैं उड़ते हुए लोमड़ी के ऊपर बड़े दायरे बनाता गया। उसने बुलंद आवाज़ में कावा किया, जिससे लोमड़ी का ध्यान रवून से हट गया। लोमड़ी गुस्से में भूंक रही थी।
लेकिन कौवा उसके अर्ध गर्द परवाज करता रहा। उसका ध्यान रवन से हटाता रहा और रवन को चुपके से एक करीबी झाड़ी में ले जाने का मौका मिला। कितना करीब था! रवन ने सरगोशी की। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। कौवा उसके पास आकर बैठा और अपने पर हिलाए। यही है वजह है कि तुम्हें अपने आसपास की तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। तुम्हें कभी नहीं पता होता कि कब खतरा आ जाए, लेकिन अगर तुम अपनी आंखें खोल कर रखोगे तो तुम हमेशा एक रास्ता तलाश कर लोगे। रवन ने सर हिलाया और कौवा के हिकमत भरी बातों के लिए दिल से शुक्रगुजार हुआ। अगले दिनों में कौवा ने रवन को जंगल से बाहर की दुनिया के बारे में सिखाया। आखिरकार कई दिनों की सफ़र के बाद वो एक बुलंद पहाड़ी पर पहुंचे जो एक विसिया व अरीज वादी को देख रही थी। सूरज गुरूब होने को था और मंजर पर सुनहरी चमक बिखर रही थी। रवान एक लम्हे के लिए रक गया और वो दलक्ष मंजर देखने लगा। ये कमाल है, रवान ने हैरानी से कहा। कौवा एक करीब के पत्थर पर बैठा। तुम बहुत दूर आ चुके हो छोटे खरगोश, लेकिन अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। दुनिया कभी मुकम्मल तौर पर दरियाफत नहीं होती। ये हमेशा बदलती रहती है, हमेशा हरकत में रहती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा साबित रहती है, चाहे तुम कहाँ भी जाओ। रवन ने कौवा को देखा। इसकी आंखों में हैरत की झलक थी। वो क्या है? तुम्हारी तजस्सुस, कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक तुम सवाल पूछते रहोगे और जवाबात तलाश करते रहोगे, तुम्हारे लिए हमेशा एक नई मुहिम का आगाज होगा। और फिर कौवा दोबारा उड़ गया, इफक की तरफ परवाज करता हुआ, और रवन ने उसे देखा। इसके दिल में दरियाफ्त की खुशी से हरकत में रहती है, लेकिन एक चीज़ हमेशा साबित रहती है, चाहे तुम कहाँ भी जाओ। रवन ने कौवा को देखा। इसकी आंखों में हैरत की झलक थी। वो क्या है? तुम्हारी तजस्सुस, कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक तुम सवाल पूछते रहोगे और जवाबात तलाश करते रहोगे, तुम्हारे लिए हमेशा एक नई मुहिम का आगाज होगा। और फिर कौवा दोबारा उड़ गया, इफक की तरफ परवाज करता हुआ, और रवन ने उसे देखा। इसके दिल में दरियाफ्त की खुशी से हरकत में रहती है, लेकिन एक चीज़ हमेशा साबित रहती है, चाहे तुम कहाँ भी जाओ। रवन ने कौवा को देखा। इसकी आंखों में हैरत की झलक थी। वो क्या है? तुम्हारी तजस्सुस, कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा।